लॉरेंस बिश्नोई के भाई ने ली सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी या पहली और आखिरी चेतावनी। बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने कथित तौर पर रविवार को बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के आवास के बाहर हुई गोलाबारी की जिम्मेदारी ली है। अनमोल द्वारा एक कथित सोशल मीडिया पोस्ट जो भारत में वांछित है और कथित तौर पर अमेरिका में छिपा हुआ है, उसने सलमान खान को चेतावनी जारी करते हुए गोलाबारी को केवल ट्रेलर कहा है। उसने पोस्ट में लिखा, हम शांति चाहते हैं, अगर जुल्म के खिलाफ एकमात्र फैसला युद्ध है तो ऐसा ही होगा। सलमान खान, हमने आपको केवल ट्रेलर दिखाया है ताकि आप हमारी ताकत की भयावहता को समझें और इसका परीक्षण ना करें। यह पहला और आखिरी चेतावनी है। भारतीय जनता पार्टी ने 14 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र यानी संकल्प पत्र जारी कर दिया। इसे पार्टी के दिल्ली स्थित मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वह ज्ञानी यानी गरीब, युवा, अन्नदाता व नारी शक्ति को लेकर आगे बढ़ रही है और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प ले रही है। संकल्प पत्र का शीर्षक मोदी की गारंटी है और यह गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित है। लोकसभा चुनाव 2024 के संकल्प पत्र को जारी करने के दौरान पीएम मोदी ने 4 वर्गों में से एक व्यक्ति को यह संकल्प पत्र सौंपा है। मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष चल रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को कहा कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। बाइडेन ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह इजराइल पर हमला न करे क्योंकि अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए समर्पित है। इसी बीच भारत के विदेश मंत्रालय ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीयों से ईरान और इजराइल नहीं जाने की सलाह दी है। दरअसल पिछले सप्ताह दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला हुआ था, जिसमें 2 जनरल सहित उसके 7 बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए थे। ईरान ने आरोप लगाया गया था कि यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया, तभी से ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। रोहित शर्मा ने रचा इतिहास। टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने। बता दें कि मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने टी20 क्रिकेट में एक नया इतिहास रच दिया है। रोहित टी20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले भारत और एशिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। हिटमैन ने रविवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेले जा रहे IPL 2024 के 29वें मैच में यह कीर्तिमान स्थापित किया है। चेन्नई के खिलाफ मैच से पहले रोहित को टी20 क्रिकेट में 500 छक्के पूरे करने के लिए 3 छक्कों की दरकार थी। रोहित ने मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी के 11वें ओवर के दौरान रविंद्र जडेजा के ओवर में दूसरी गेंद पर छक्का लगाकर टी20 क्रिकेट में अपने 500 छक्के पूरे किए। रोहित शर्मा ने 432 मैचों की 419 पारियों में यह कारनामा किया है। वह टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारत और एशिया के पहले तथा दुनिया के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कन्हैया कुमार। कांग्रेस ने दिल्ली की 3 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। बता दें कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 3 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट से टिकट दिया है। अब कन्हैया कुमार बिहार की बेगूसराय की जगह दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी ने उदित राज को उत्तर पश्चिमी दिल्ली से उम्मीदवार बनाया है। वहीं चांदनी चौक से JP अग्रवाल को टिकट दिया है। दरअसल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर आप और कांग्रेस गठबंधन का चुनाव लड़ रही है। समझौते के तहत आप 4 और कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पहले ही अपने खाते की सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। ईरान का लक्ष्य हुआ पूरा। इजराइल पर किए ड्रोन और मिसाइल से हमले, कहा उकसाने पर भुगतना होगा परिणाम। बता दें ईरान ने इजराइल के ऊपर हमले रविवार को सुबह मिसाइल और ड्रोन से घातक हमले किए हैं, जिसके बाद पूरे विश्व में इस खबर से हलचल मच गई है। हमले के बाद ईरानी सेना ने कहा इस घातक हमले ने इजराइल पर अपने सभी उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बगेरी ने बताया, ऑपरेशन ऑनेस्ट प्रॉमिस कल रात से आज सुबह तक सफलतापूर्वक पूरा हुआ और अपने सभी उद्देश्यों को हासिल कर लिया। उन्होंने आगे कहा इस ऑपरेशन को शुरू करने का कारण यह था कि ज़ायोनी शासन ने ईरान की लाल रेखाओं को पार कर लिया था। हम इस ऑपरेशन को पूरा हुआ मानते हैं और इसे जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन अगर ज़ायोनी शासन जवाब देता है तो हमारा अगला ऑपरेशन बहुत बड़ा होगा। पवन टीनू और गुरचरण सिंह चन्नी आप में हुए शामिल। इस सीट से पार्टी के हो सकते हैं उम्मीदवार। आपको बता दें शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता एवं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक पवन टीनू रविवार को चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी पवन टीनू को जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। पवन टीनू के साथ के पूर्व जिला प्रधान एवं प्लानिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गुरचरण सिंह चन्नी भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुरचरण सिंह चन्नी का शहरी इलाके में अच्छा आधार है। वहीं पवन टीनू साल 2012 और साल 2017 में आदमपुर से अकाली दल की टिकट पर विधायक बने थे, जहां वह जालंधर लोकसभा सीट से साल 2014 में लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं।
अफगानिस्तान में भारी बारिश ने मचाई तबाही, अचानक आई बाढ़ से 33 लोगों की मौत। जी हां, आपको बता दें दोस्तों कि अफगानिस्तान में मौसमी बारिश के कारण आई बाढ़ से पिछले 3 दिनों में कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई, जबकि 27 अन्य घायल हो गए हैं। तालिबान के एक प्रवक्ता ने रविवार को यह जानकारी दी है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन राज्य मंत्रालय के तालिबान के प्रवक्ता अब्दुल्ला जनान शेख ने रविवार को कहा कि अचानक आई बाढ़ से राजधानी काबुल और देश भर के कई अन्य प्रांतों को प्रभावित किया है। मिली जानकारी के अनुसार 600 से अधिक घर या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गए, जबकि लगभग 200 मवेशी मारे गए। सैनिक ने कहा कि बाढ़ से लगभग 800 हेक्टेयर कृषि भूमि और 85 किलोमीटर से अधिक सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इजरायल के साथ यूएस मजबूती से खड़ा है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद बाइडेन ने दिलाया भरोसा। बता दें कि ईरान की तरफ से मानवरहित हवाई यान हमले के बाद व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के आधिकारिक प्रवक्ता एडियन वॉटसन ने कहा, ईरान ने इजरायल के खिलाफ हवाई हमला शुरू कर दिया है। राष्ट्रपति बाइडेन को उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम पूरी जानकारी दे रही है। व्हाइट हाउस में बाइडेन बैठक भी करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन की टीम इजरायली अधिकारियों के साथ साथ अन्य साझेदारों और सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में है। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि इजरायल की सुरक्षा के मुद्दे पर अमेरिका मजबूती से समर्थन कर रहा है। भारत समेत 92 देशों को एप्पल की चेतावनी। आपको बता दें, टेक दिग्गज एप्पल ने हाल ही में संभावित खतरनाक साइबर हमले के संबंध में भारत सहित 92 देशों के उपयोगकर्ताओं को चेतावनी जारी की है। वैश्विक स्तर पर व्यक्तियों और संगठनों को निशाना बनाने वाले साइबर सुरक्षा खतरों पर बढ़ती चिंताओं के बीच यह अलर्ट आया है। खतरे की प्रकृति विचाराधीन साइबर हमले में एक्स कोड स्पाई नामक एक भेद्यता शामिल है, जो सॉफ्टवेयर विकास उपकरण एक्स कोड का शोषण करती है। एक्स कोड स्पाई कैसे काम करता है? एक बार उपयोगकर्ता के डिवाइस पर इंस्टॉल होने के बाद दुर्भावनापूर्ण कोड विभिन्न हानिकारक कार्यों को अंजाम दे सकता है, जैसे संवेदनशील जानकारी चुराना या डिवाइस सुरक्षा से समझौता करना। लक्षित देश एप्पल की चेतावनी 92 देशों के उपयोगकर्ताओं तक फैली हुई है, जो खतरे की व्यापक पहुंच का संकेत देती है। इन देशों में भारत भी शामिल है, जहां लाखों एप्पल डिवाइस उपयोगकर्ता संभावित रूप से जोखिम में पड़ सकते हैं। मायावती का कहना, सरकार में आए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाएंगे। जी हां, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव को लेकर रविवार को मुजफ्फरनगर में स्थित जीआईसी मैदान में जनसभा करने पहुंची मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा भाजपा कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मायावती ने कहा कि बसपा ने किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन नहीं किया है। बसपा अकेले चुनावी मैदान में है और बड़ी जीत हासिल करेगी। उन्होंने जनता से बसपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भाजपा की तीसरी बार सत्ता में आने की संभावना बहुत कम है। बसपा सुप्रीमो ने कहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग लंबे समय से अलग राज्य की मांग करते आ रहे हैं। अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। वैज्ञानिकों ने विकसित की गेहूं की नई किस्म, 70% कम बारिश में भी होगी बम्पर पैदावार। पूरे उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इस साल तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। वहीं आने वाले कुछ वर्षों में तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वैज्ञानिकों को इस बात की चिंता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण फसलों की पैदावार में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इसी बीच भारत की सबसे पुरानी और बड़ी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में से एक सीएसए यूनिवर्सिटी ने गेहूं की ऐसी फसल तैयार की है जो 70% कम पानी के बावजूद उगने में सक्षम है। ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते तापमान के कारण फसलों को पर्याप्त पानी देना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में यूनिवर्सिटी में गेहूं की ऐसी प्रजाति को विकसित किया गया जो कम पानी में बम्पर पैदावार दे सकती है, जिसमें केवल 2 सिंचाई में अच्छी पैदावार होगी। गेहूं की इस किस्म की फसल को तैयार करने में ट्रेडिशनल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसमें K0307 और K9162 किस्मों के बीजों को क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया जाता है। इस किस्म की फसल को पूरी तरह से तैयार होने में 4 महीने का समय लगता है। उन्होंने आगे बताया कि देश में फिलहाल प्रति हेक्टेयर 3.5 टन पैदावार होती है, लेकिन इस प्रजाति से गेहूं की पैदावार बढ़कर प्रति हेक्टेयर 5.5 टन तक हो जाएगी। छोटे योगी से मिले बड़े सीएम योगी, रुड़की की रैली में दिखा अनोखा नजारा, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों के बीच उत्तराखंड के रुड़की में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, वहां उनकी मुलाकात अपने ही जैसे दिखने वाले एक छोटे से बच्चे से हुई। बच्चे ने बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की तरह भगवा वस्त्र धारण किए थे, बाल एकदम छोटे कराए हुए थे। यह नजारा देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। बच्चे की योगी आदित्यनाथ से मिलती जुलती शक्ल और वेशभूषा ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। योगी आदित्यनाथ ने भी बच्चे को देखकर मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बुलाया और उससे बातचीत की। इस मुलाकात की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं।
पवन टीनू और गुरचरण सिंह चन्नी आप में हुए शामिल। इस सीट से पार्टी के हो सकते हैं उम्मीदवार। आपको बता दें, शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता एवं आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक पवन टीनू रविवार को चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। आम आदमी पार्टी पवन टीनू को जालंधर लोकसभा सीट से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। पवन टीनू के साथ के पूर्व जिला प्रधान एवं प्लानिंग बोर्ड के पूर्व चेयरमैन गुरचरण सिंह चन्नी भी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। गुरचरण सिंह चन्नी का शहरी इलाके में अच्छा आधार है।